स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आज के डेली करंट अफेयर्स में हम लोग नेशनल करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यह राष्ट्रीय घटनाक्रम से जुड़ा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगामी सभी एग्जाम्स के लिए इसके प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले भारत के पहले इमर्सिव भाषा संग्रहालय म्यूजियम ऑफ वर्ड, जिसे शब्दलोक नाम दिया गया है, इसकी स्थापना कहाँ पे की गई है और इससे जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है इससे संबंधित प्रश्न को भी डिस्कस करेंगे, जो यहाँ पे टैग किया सकते हैं। ये प्रश्न है कि अभी हाल ही में जुलाई 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा भारत के पहले इमर्सिव भाषा संग्रहालय, जिसे म्यूजियम ऑफ द वर्ड यानी शब्दलोक नाम दिया गया है, ये कहाँ पे किया गया है। इसके उद्घाटन आपके 4 ऑप्शन दिए गए, ये नई दिल्ली, बी कोलकाता, सी वाराणसी और डी पटना। इसी के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल विजिट करें तो हमारे चैनल पर जो है बिहार स्पेसिफिक एग्जाम की तैयारी के साथ साथ करंट अफेयर्स और डेली जॉब नोटिफिकेशन की भी जानकारी आपको दी जाती है। अभी बिहार में ध्यान रखते हुए बीपीएससी मार्क्स बूस्टर सीरीज चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हमारा टारगेट है कि बीपीएससी के किसी भी एग्जाम्स में 15+ नंबर मिसलेनियस टॉपिक से आपको इंक्रीज करके दिलवाना है। और अभी जो NFHS6 रिपोर्ट आया है, PLFS रिपोर्ट आया है, इन सब चीज़ को हमने डिस्कस किया। बिहार में गुंडा एक्ट जारी किया, इन सब को हमने डिस्कस किया। अगर आपने नहीं देखा तो 72वीं बीपीएससी और बिहार स्पेसिफिक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट देख ली। तो चलिए आज टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले भारत का पहला इमर्सिव भाषा संग्रहालय कहाँ पे किया गया है। तो म्यूजियम ऑफ वर्ड, इसकी जो स्थापना जो किया गया, इसे शब्दलोक नाम दिया गया और इसका स्थापना जो है कोलकाता में जो है भारत का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है उसी के बिल्डिंग में किया गया है, यानी कोलकाता में किया गया। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक एक पॉइंट दिया गया है। तो संग्रहालय का नाम है म्यूजियम ऑफ वर्ड शब्दलोक और ये कहाँ पे बनाया है? तो कलकत्ता के पश्चिम बंगाल में बनाया गया है। कहाँ पे? तो राष्ट्रीय पुस्तकालय है, वहाँ पे बनाया गया। 19 जुलाई 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और ये नोडल मिनिस्ट्री इसके साथ कौन जुड़ा है? तो ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है, ये यानी मिनिस्ट्री आपका हो गया केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और नोडल एजेंसी जो हो जाता है राष्ट्रीय पुस्तकालय के द्वारा ये किया गया है। ध्यान रखिएगा, कोलकाता में किया गया है। तो आपसे यही प्रश्न पूछा जा सकता है। बात की जाए इसकी जो है, यह संग्रहालय कोलकाता के ऐतिहासिक राष्ट्रीय पुस्तकालय परिसर के प्रसिद्ध बेल्वेडियर हाउस में किया गया है। यह भारत का पहला इमर्सिव जो मॉडर्न ऑडियो विजुअल तकनीक पर आधारित भाषा संग्रहालय है, जहाँ पे भारतीय भाषाओं की उत्पत्ति और विकास को डिजिटल तकनीक के माध्यम से दिखाया, यानी कि भारत की जैसे हमारे संविधान में 15वीं भाषा के रूप में सिंधी जोड़ा गया था, 18वीं भाषा के आधार पे हमारा जो है नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ा गया था। उसके बाद जो है 22वीं भाषा के रूप में आपको जो होता है बोडो हो गया, डोगरी हो गया, मैथिली हो गया, जो बिहार से एकमात्र जुड़ा हुआ है, संथाली जोड़ा गया। इन सब चीज़ की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में आपको जोड़ा जाएगा। तो हमने कहीं ना कहीं संविधान की अनुसूची के बारे में भी डिस्कस कर ली कि भाषा से संबंधित ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा देख सकते हैं इसका उद्देश्य जो है भारत की समृद्ध और ऐतिहासिक विरासत के बारे में आपको जानना, साथ ही जो है कहीं ना कहीं भारतीय लिपियों, प्राचीन पांडुलिपियों और आधुनिक भारतीय भाषाओं के अंतर को उजागर करना, इन सब चीज़ को ये डिस्कस करके बताता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वहीं पे बात कर लेते हैं थोड़ा परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि भारत का जो सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ पे? तो भारत का सबसे बड़ा जो लाइब्रेरी है, जिसे राष्ट्रीय पुस्तकालय नाम दिया गया और ये कहाँ पे? कलकत्ता में स्थित है। तो लाइब्रेरियन की एग्जाम्स जो भी होते हैं वहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ पे? तो ये राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पे? कोलकाता में है। और बेल्वेडियर हाउस भारत के पूर्व वायसराय और बंगाल के उप राज्यपाल का आधिकारिक निवास स्थान का ये जो बेल्वेडियर हाउस है, ये जो है ये निवास स्थान का नाम, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न से संबंधित कि प्रश्न क्या है। ये प्रश्न सिर्फ बीपीएससी के लिए नहीं बल्कि सेंट्रल स्तर पर रेलवे, एसएससी सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके लिए जो मॉडल प्रश्न हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है कि हाल ही में जुलाई 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा भारत के पहले इमर्सिव भाषा संग्रहालय की स्थापना कहाँ पे की गई? आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, नई दिल्ली, वाराणसी, कोलकाता, पटना। तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता है, आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, कोलकाता है और जो 19 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया है। अगर आपको इसको PDF चाहिए तो हमारे जो है स्टडीफाई नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। स्टडीफाई यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा अन्य तैयारी सभी एग्जाम्स की तैयारी के लिए, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और 72वीं बीपीएससी हो, TRE4 की वैकेंसी आने वाली है, ADO हो जिसके एग्जाम होने वाले, CGO4, इन सब के लिए अगर रिलेवेंट बुक परचेज करना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बुक को परचेज कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।